फ्रेंड्स, दिस इज़ दिवाकर और आज हम 10th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी नंबर 1.10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सारी एक्टिविटीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूं और मैं आपको बता दूं, एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस जब आएंगे तो उनको छोड़ देंगे और आपके मार्क्स डिडक्ट कर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप तुक्का भी नहीं मार सकते, टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिविटीज़ को समझना जरूरी है। तो क्या कहती है आपकी एक्टिविटी 1.10, लेट्स सी। तो एक्टिविटी 1.10 को हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, लेकिन पहले जो स्टेप्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे कि इस एक्टिविटी को करते टाइम हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आपको क्या करना है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट लेना है आपको 3 ml। कितना ml? 3 ml। देखो, आपको 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। यहाँ पर कितनी टेस्ट ट्यूब चाहिए? 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। एक टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम सल्फेट लेना है 3 ml एंड अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को लेना है। तो यहाँ पर पहली टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम सल्फेट लिया। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ये एक्वस फॉर्म में होगा, मतलब इसमें पानी होगा, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट लेना है आपको एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। तो इन दोनों को आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेना है 3-3 ml। उसके बाद मिक्स द 2 सॉल्यूशंस। इन दोनों सॉल्यूशंस को आपको मिक्स करना है, जैसे कि फिगर 1.9 में दिखाया गया है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या आप यहाँ पर चेंज देखोगे? ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर आपने एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला था ऑलरेडी? एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला था? सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और इस टेस्ट ट्यूब में आपका क्या है? बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? अब देखिए, इस वाली टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने सोडियम सल्फेट ले रखा है, उसके सॉल्यूशन को आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दीजिए। तो ये किसके साथ मिक्स हो जाएगा? बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी आपकी BaCl2 प्लस Na2SO4 के बीच में। क्या होगी? रिएक्शन होगी। भाई, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, अब दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। तो ये जो Ba है ना, बेरियम, ये सोडियम की जगह में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बना देगा BaSO4, ठीक है। और ये जो सोडियम है ये Ba की जगह में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होगा क्योंकि ये PPT बनती है, और ये एक्वस फॉर्म में होगा सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि जब हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन करवाई टेस्ट ट्यूब में, तो हमारा ऑब्जर्वेशन निकला, हमें हमें 2 चीज़ें मिली। देखिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें 2 कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं और 2 नए कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। बेरियम क्लोराइड से आपका बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फेट से आपका सोडियम क्लोराइड बन गया। दोनों ने अपने आयंस को क्या किया है? यहाँ पर एक्सचेंज किया है बच्चों, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो BaSO4 है वो बनता है और इसकी PPT बनती है। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड होता है जो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, बॉटम में सेटल हो जाता है, बैठ जाता है नीचे की तरफ। तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ आ गया? अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ठीक है, ये आपको याद रखना है। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड के साथ इसको हम ऐड करते हैं सोडियम सल्फेट को, तो क्या होता है? एक तो इसका आंसर लिखना है।
दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। साथ साथ में आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं या उसकी रिएक्शन करवाते हैं, देन वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। और जहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, अलोंग विद सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी बनता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये हो गई आपकी Na2SO4 सोडियम सल्फेट, एक्वस फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड आल्सो इन एक्वस फॉर्म, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो बेरियम सल्फेट और आपका क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है, इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है। कैसा कलर होता है इसका, वाइट पीपीटी बनता है। ये पीपीटी किसका शॉर्ट फॉर्म है, प्रेसिपिटेशन का, प्रेसिपिटेट बनता है किसका, बेरियम सल्फेट का। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और साथ साथ में इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये थी आपकी एक्टिविटी 1.10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाले चैप्टर की। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला चैप्टर जो है वो 1 शॉट में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एसिड्स, बेस और सॉल्ट वाला जो चैप्टर है उसको भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ साथ में बायो के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हैं, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इजोटी साइंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।